हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 4 को। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दोयोन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आ रहा था। एक पुलिस वाले से बात करता है और कह रहा था कि आपने जो फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी वो आ चुकी है, वो आपकी टेबल पर है। दोयोन बाद में रिपोर्ट को देख रहा था और बाद में जोशु के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मुझे कल्प्रिट का पता चल गया है कि वो कौन है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं और यहाँ पर कल्प्रिट के पास आते हैं जो कि ताइसी होता है जिसकी पेंट की शॉप होती है। ताइसी कहता है कि मैं नहीं हूँ, आप मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में दोयोन ये दिखा रहा होता है कि आपके फुटप्रिंट वहाँ पर मैच हुए हैं। ताइसी बाद में कुछ नहीं बोल पाता। इसकी पत्नी इसको डांट रही थी और कह रही होती है कि ये तुमने सच में ऐसा किया था। जोंगसू भी ताइसी से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। ताइसी चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। महिला जोंगसुक से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरा पति आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। जोंगसुक ये कहती है कि ठीक है, लेकिन इसको मुझसे माफी मांगनी होगी। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं यहीं पर रहूंगी। बाद में तहसील माफी मांग लेता है। फिर ये दोनों चले गए थे। जोंगसुक बाद में दोयोन से बात करती है और ये कहती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब तहसील ने हमारी हेल्प की थी, उसने मीना को कैंडी भी दी थी। दोयोन कह रहा होता है कि तुम इसी वजह से उसको पनिश नहीं कर रही हो, लेकिन यापरी कहती है कि नहीं, जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि ताइसिक ने क्या किया है। वह लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगा और उसे अपमानित किया जाएगा। यह ट्रू पनिशमेंट होगी। शायद मैं कोल्ड बातें कर रही हूँ, लेकिन यापरी कहता है कि नहीं, ये बहुत ही कूल है। अगले इसमें एंजल को देखते हैं जो जूरी के पास आती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारा किराया बढ़ाना होगा क्योंकि तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है। सैलून में काफी लोग आते हैं और तुम यहाँ पर पैसे छाप रही हो। जूरी बाद में डोंग्यू को लेने के लिए आती है, साथ ही मीनू होता है। अभी दोनों डालगोना गेम खेल रहे थे। डोंग्यू भी माँ की ओर देखता है और कह रहा था क्या कुछ हुआ है, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। जूरी कहती है कि बस ऐसे ही, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ। डोंग्यू ये कह रहा होता है कि आपको कोई और काम करना चाहिए। बाद में अपने घर पर जा रहे थे, सामने से योंगबोक आती है, साथ में ग्योमी होती है। जूरी कहती है क्या तुम जोशु के पास जा रही हो। बाद में दोनों बताती है क्या हुआ है। अगले सीन में तीनों जोशु के साथ होती है और यह कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर किसी ने सेक्स लिख दिया था। अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हमें बता देना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लोग यहाँ पर तुमसे जिलियस हो रहे हैं इसलिए ऐसा काम कर रही है। जूरी बाद में से ये कहती है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। यंगजा ने मेरा किराया बढ़ा दिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना होगा। ये तीनों भी अपरावर्ती है और हैप्पी होती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में देखते हैं दोयोन फाइल को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मैंने केस को सोल्व कर दिया है। जोंगसू और तैसे के भी सेटलमेंट हो गई है। पास में सेउंजे होता है और ये कह रहा था कि जोंगसू ने अपना रिवेंज नहीं लिया, शायद वो डर गई होगी क्योंकि वो वीक है। लेकिन दोयोन कहता कि नहीं, वह तो बहुत ही पावरफुल है। बाद में सभी अब दोयोन को देखते हैं और ये कुछ नहीं कहता। फिर ये खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन दोयोन कहता कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। अगले से दोयोन पुलिस आर्काइव में आ गया था। वही जोंगसू मीना को स्कूल में भेज रही होती है और साथ में ये कहती है कि मेरे 3 क्लिक हो गए हैं। मीनू कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप काम क्या करती हैं। जोंगसू कहती है कि मैं चीजें बेचती हूँ। मीनू कहता है कि कैसी चीजें। जोंगसू बाद में किसी तरह कह देती है कि उनका यूज अडल्ट्स करते हैं, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। डोंगू तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। बाद में इसको ऐसे भेज देती है। अगले इसमें चारों यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे थे और इस बारे में बात करते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तभी बार को यह हुआ था और ये अपनी कॉस्मेटिक वाली होती है। ग्योमी बताती है कि कौन है। ये तीनों कहते हैं कि बाद में जाएंगे, लेकिन ग्योमी कहती है कि नहीं, तो उन तीनों की मसाज करवानी चाहिए। अगले सीन में अब ऐसे ही होता है, मेला इन चारों की मसाज करती है। हालांकि जोशु अच्छी तरह सो जाती है और बाद में इसको जगाती है। महिला इन सबको फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। जोशु कहती है कि क्या है। कॉस्मेटिक वाली महिला यह कहती है कि एक सर्वे है और इस बारे में होता है कि लोग क्या लाइक करते हैं और क्या डिसलाइक करते हैं, इससे सेल्स इंक्रीज हो जाता है। कॉस्मेटिक वुमेन बाद में चली जाती है। अभी अब जोंसू इन तीनों से बात करती है और यह कहती है कि अगर ये सर्वे हम अपने बिजनेस के लिए करें तो कैसा रहेगा। तीनों यहाँ पर हामी भर देती है। वही दोनों को देखते हैं जो शॉप से बाहर आता है और गाड़ी में बैठा हुआ था और ये क्रॉस का साइन लगा रहा था क्योंकि इसे यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वही हम जोंसू को देखते हैं, साथ में तीनों होती है। ये भी अलग अलग सर्वे करने के लिए जा रही थी। ग्योमी अब एक शॉप के अंदर आती है और एक महिला से बात कर रही थी, लेकिन तभी से अब ये पता चलता कि अब यंगजा होती है। यंगजा भी इसको देख लेती है और ये कहती है कि तुम क्या कर रही हो। ग्योमी ने पहले बता दिया था कि मैं क्या कर रही हूँ। यंगजा बाद में इसके सर्वे को देखती है और ये कहती है कि तुम तो लिंगरी प्रोडक्ट को बेच रही हो, क्या तुम ये बिजनेस करना चाहती हो। ग्योमी अब हाँ बढ़ती है। यंगजा बाद में शॉप की ओनर से ये कहती है कि ऐसे ये बात फैला दो कि मैं और ग्योमी दूर हो गए हैं। वही जोंसू भी कुछ महिलाओं के पास आती है और सर्वे की बात करती है,
लेकिन सभी महिलाएं भाग गई थी और इन्होंने कह दिया था कि हम बिजी हैं। वही हम दोयन को देखते हैं जो शॉप को देख रहा था, बाद में अंदर आ गया था और एक महिला से ये कहता है कि 20 साल पहले आप एक आग लग गई थी, मैं उसी के बारे में जांच कर रहा हूँ, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। बाद में यहाँ पर जोंगसूक आती है और वुमेन से सर्वे की बात करती है, लेकिन वुमेन ने कह दिया था मैं बिजी हूँ। बाद में जोंगसूक बाहर चली गई थी। कुछ टाइम के बाद दोयोन बाहर आता है। इसके पास अचानक से जोंगसूक आती है। दोयोन कहता क्या हुआ है। जोंगसूक कहती है कि मुझे अपना सर्वे करना है, मैं केवल तुम्हारी 50 मिनट लूंगी। लेकिन दोयोन मना कर देता है और जा रहा था। लेकिन बाद में इसको देखता है और आंबर देता है और कह रहा था कि मैं केवल तुम्हें 5 मिनट दे सकता हूँ। जोंगसूक बाद में से कई सवाल पूछ रही थी जो कि सेक्स टॉयज के बारे में होते हैं। दोयोन ये कह रहा होता है कि क्या मुझे इनका आंसर देना होगा। जोंगसूक कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि इस बात को सीक्रेट रखा जाएगा कि तुम्हारे आंसर क्या है। लेकिन दोयोन अपने आप से कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही चल जाएगा। जोंगसूक कहती है तुमने कुछ कहा है, लेकिन ये मना कर देता है और बाद में सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। जोंगसूक इसे बदले में कैंडी दे देती है। तभी पास में वीमैन को देखती है और बाद में इनके पास आ गई थी। वही हम ड्योमी को देखते हैं, साथ में जूरी होती है, साथ में योंगबुक होती है। ये भी अपनी सर्वे की बात कर रहे थे और इन सबको एक एक रिव्यू मिला है। बाद में बुचर की शॉप में जाने की बात करते हैं और यहाँ पर आ गए थे और वुमेन से बात कर रहे थे। इसके पास एक कॉल आ गई थी और ये बात कर रही थी। लेकिन तभी शॉप में 2 वुमेन आती हैं जो कि जोंगसूक के बारे में बात कर रही थी और उसका बिजनेस बंद कराना चाहती है। इसी वजह से इनकी और फाइट हो गई थी। बाद में तीनों शॉप से बाहर आती हैं और यहाँ पर ये कहती हैं कि वे दोनों रिटायर एथलीट लग रही थी। हम जोंगसूक को नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन बाद में जोंगसूक को देख भी लेते हैं जो कि इनके सामने ही होती है और बाद में एबिन को देख लेती है और फिर इनके पास आती है और कहती है मैं क्या हुआ है, क्या तुम्हारी फाइट हुई है। ये पहले ही कहते हैं कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जोंगसूक ये कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। बाद में बता देती है कि क्या हुआ है। रात को जोंगसूक अपने घर पर जा रही थी। पास की शॉप में कुछ वीमेन बात कर रही थी जो कि जोंगसूक के बारे में होती है और ये अपनी ये कहती है कि मैंने लैंडलाइन लेडी से सुना है कि जोंगसूक काफी दिनों से घर पर नहीं आया है और शायद ऐसा जोंगसूक की वजह से होगा क्योंकि उसने काम ऐसा शुरू कर दिया है। वह बहुत ही कोल्ड होती जा रही है, हमें उसका बिजनेस बंद करना होगा। पास में दोयन होता है जो कि जोंगसूक को देखता है। बाद में जोंगसूक अपने घर पर आती है और कुछ सोच रही थी कि सुबह हम जंगल में दोयन को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। लेकिन तभी वो जोंगसूक को देखता है जो कि पानी लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन बाद में और पंच मारने लगती है। वो चिल्ला रही थी कि तुम मेरा बिजनेस कैसे बंद करवा सकते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। बाद में चिल्लाती है और ये ऐसे भाग जाती है। दोयन भी इसको देख रहा होता है और कह रहा था कि एक कूल वुमेन है। अगले से जोंगसूक घर पर होती है और योंगबुक के पास कॉल करती है और कुछ करने के लिए कहती है। बाद में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ये सैलून के सामने इनका इवेंट हो रहा था और यहाँ पर लोगों से सर्वे करने के लिए कह रहे थे। कुछ वीमेन इनके पास आती है और इनको देखती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। ये जोंगसूक से कह रहे थे कि पहले तुम्हारे साथ ये हो गया था, हमें लगा तुम्हारा माइंड चेंज हो गया होगा। जोंगसूक ये कहती है कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं अपना माइंड कैसे चेंज करूँ। जीवित रहने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ, नहीं उसको परेशान कर रही हूँ और नहीं मैंने उसको हर्ट किया है, तो मैं अपना माइंड कैसे चेंज करूँ। ये बात कहने के बाद कुछ महिलाएं इनके सामान को देख रही थी। हालांकि कुछ चली जाती है जो भी यहाँ पर सर्वे कर रहा था उन्हें साथ में फ्री प्रोडक्ट दिए जा रहे थे। यहाँ पर डेग्यून भी सर्वे दे रहा था और सेयोंगजे भी अपराया हुआ था। रात को डेग्यून इनको देख रहा था और बाद में भागता हुआ बोंग के पास आता है। बोंग कहता है कि वो चली गई है। डेग्यून कहता है कि वो अपने सामान को पैक कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब जा क्यों नहीं रही है। बोंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी पति वहाँ पर चीजें बेच रही है और मैं वहाँ से कैसे गुजर सकता हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। लेकिन डेग्यून कह रहा होता है कि योमिया पर अच्छा काम कर रही थी और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बोंग बाद में चला गया था। लेकिन तभी शॉप में जूरी आती है, साथ में डोंगी होता है। जूरी डेग्यून से कह रही होती है कि फार्मासिस्ट कहाँ पर है। डेग्यून कहता है कि वो चला गया है। जूरी कहती है कि मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। डेग्यून बाद में मेडिसिन दे रहा होता है। जूरी अपनी इसको देखती है और यह कहती है कि तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, तुम्हें कभी हमारी हेयर सैलून में आना चाहिए क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी की तरह दिख रहे हो। बाद में दोनों चले गए थे। डेग्यून बाद में अपने आप को मिरर में देख रहा था। वही डोंगी भी अपनी माँ से पूछ रहा था कि क्या वो सच में एक्टर की तरह दिख रहा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जूरी कहती है कि नहीं दिख रहा था, मैंने पैसे कमाने के लिए सब कहा था। वही हम सोंजे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और ये अपनी एजेंसी को ये बता रहा था कि जोंगसूक आप सर्वे कर रही थी और मैंने भी उसे पार्टिसिपेट किया था। पहले लोग उसके बिजनेस को बंद कर रहे थे, लेकिन जोंगसूक ने हार नहीं मानी। वह बहुत ही डिटरमाइन थी, उसका बिजनेस सही चल रहा है इसलिए वो साथ में फ्री में चीजें बांट रही थी। सोंगजे वह दोयन को देखता है जो स्माइल कर रहा था। सोंगजे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुमने सर्वे किया है। योंगसी कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सर्वे क्यों करेगा।
बाद में दोयन चला गया था। अगले इसमें जोशु को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी। तभी पास में टीवी पर सिंगर को देखती है। तभी दोयन भी अब आ गया था। जोशु सिंगर के बारे में बात कर रही थी कि इसने तो पूछने के लिए कितनी मेहनत की है और मुझे पता कि सफल हो जाएगा। हालांकि दोयन भी ये बातें कर रहा था, लेकिन ये जोशु के लिए होती है और कह रहा था कि मुझे पता कि सफल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही मजबूत है। जो लोग पेन को सहते हैं और उसके बाद भी डिटरमाइन रहते हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है। जोशु बाद में चेरी ब्लॉसम को देख रही थी। हालांकि दोयन सिर्फ जोशु को देख रहा था, वो स्माइल कर रहा था। एपिसोड के लास्ट में रात को देखते हैं जहाँ जोशु अपने घर पर होता है सोया हुआ था और ये अपनी ऐसी याद कर रहा था कि घर में आग लग गई थी और अब एक बच्चा होता है। लेकिन तभी वुमेन बच्चे को बचा लेती है और बाद में इसको चर्च में ले जाती है। वुमेन बाद में जा रही थी और पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन तभी दोयन की आंखें खुल जाती हैं और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।